दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं 909 सब्जेक्ट की, जिसका नाम है अंग्रेजी भाषा शिक्षण यानी कि पेडागोजी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। सभी के ऑप्शनल सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं, तो आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के सॉल्यूशन के लिए अपना क्वेश्चन पेपर हमें व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो चलिए पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो पहला प्रश्न पूछा गया है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NCF 2005। तो 2005 का जो NCF है इसका फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं। इन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन को चूज करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, यानी कि बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा इसका। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। एक क्वेश्चन आपसे कभी कभी पूछता है कि जो आपका चैप्टर 3 है 3.3.1, चैप्टर 3.3.1 जो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का NCF 2005 का, NCF 2005 का चैप्टर 3.3.1 जो है ये किसके लिए है, ठीक है ना। तो ये आपको बताना होता है। तो ये जो है आपका किस लिए है, तो ये कभी कभी क्वेश्चन पूछता है इसलिए बता रहा हूं मैं आपको। ये होता है क्यूरिकुलम एट डिफरेंट स्टेजेज। ठीक है ना। तो क्यूरिकुलम एट डिफरेंट स्टेजेस जो है चैप्टर 3.3.1 में बताया गया है। ये भी कभी कभी MCQ बनता है इसलिए बता दिया मैंने आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ विजुअल एड, यानी कि दृश्य सामग्री का उदाहरण कौन सा है, इसमें से आपको बताना है। तो यहाँ पे सिंपल सा है, आप देखोगे तो क्वेश्चंस को, तो रेडियो तो सुन सकते हो, टेप रिकॉर्डर सुन सकते हो, ग्रामोफोन भी सुन सकते हो, ब्लैक बोर्ड और चॉक बोर्ड जिसे बोला जाता है उसे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है, इंग्लिश इन इंडिया इज ऑफिशियली टॉट एज। तो इंग्लिश को जो है इंडिया में ऑफिशियली कैसे पढ़ाया जाता है, तो हमारी फर्स्ट भाषा के रूप में इसको नहीं पढ़ाया जाता है, इसको सेकंड लैंग्वेज के रूप में पढ़ाया जाता है ना। यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा इसका आंसर सेकंड लैंग्वेज, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि जो अल्फ़ाबेटिक मेथड है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो अल्फ़ाबेटिक मेथड है इसको जो है किस नाम, अन्य नाम से जाना जाता है, तो इसको बोलते हैं स्पेलिंग मेथड। ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, जो अल्फ़ाबेटिक मेथड है इसका दूसरा नाम जो है स्पेलिंग मेथड है। तो कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है विच मेथड ऑफ टीचिंग रीडिंग इज ट्रेडिशनली नॉन एज द अल्फ़ाबेटिक मेथड, तो उसका नाम होता है स्पेलिंग मेथड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया हाउ मेनी बेसिक लैंग्वेज स्किल्स आर देयर इन इंग्लिश पेडागोजी। तो इसने पूछा है कि कितने जो है बेसिक लैंग्वेज स्किल्स होते हैं। तो आपको सभी को पता है कि आपके 4 जो है लैंग्वेज स्किल होते हैं, और उनके नाम क्या होते हैं, एक होता है लिसनिंग, ठीक है, और एक होता है आपका स्पीकिंग, फिर होता है आपका राइटिंग, और फिर होता है आपका रीडिंग। तो इस तरह से आपके ये 4 होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, चारों के नाम आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें जो पूछा गया है उसकी बात करते हैं। इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछ रहा है विच स्किल इज प्रैक्टिसाइड फर्स्ट व्हेन ए चाइल्ड नेचुरली स्टार्ट्स लर्निंग ए लैंग्वेज। तो कौन सा प्रैक्टिस पहले किया जाता है जब एक चाइल्ड जो है प्राकृतिक रूप से लर्निंग स्टार्ट करता है, यानी सीखना स्टार्ट करता है, ठीक है ना। तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही आपको लग रहा है इसमें से, तो इसमें आंसर सही कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ध्यान रखिएगा, सबसे पहले जो फर्स्ट टाइम पे प्रैक्टिस करता है उसकी बात पूछी जा रही है। तो सबसे पहले कौन सी चीज़ प्रैक्टिस करता है बच्चा, वो जो फर्स्ट टाइम में सुनना शुरू करता है, ठीक है। लिसनिंग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा जो यहाँ पे 4 है इसमें भी आपका सबसे पहले लिसनिंग आता है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो मैं
यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद लिसनिंग के बाद में क्या करेगा बच्चा, तो वो स्पीकिंग करेगा, सुनेगा फिर बोलेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे आ जाता है नेक्स्ट जो है स्पीकिंग। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। स्पीकिंग के बाद में आता है रीडिंग, पढ़ना शुरू करता है, और उसके बाद में आ जाता है नेक्स्ट, उसके बाद में आता है राइटिंग। ठीक है, पहले लिसनिंग, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग और फिर राइटिंग। इसको शॉर्ट फॉर्म में जो है बोला जाता है LSRW। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड फोकस मैक्सिमम अटेंशन ऑन। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो है सबसे ज़्यादा किस पे फोकस करता है, तो ये करता है मदर टंग ट्रांसलेशन में, मदर टंग ट्रांसलेशन में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है, क्योंकि ये जो मेनली यूज़ किया जाता है ट्रांसलेट बिटवीन इंग्लिश एंड मदर टंग। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज TLM स्टैंड्स फॉर इन क्लासरूम टीचिंग। TLM का मतलब क्या है, बस ये पूछा गया है। क्लासरूम टीचिंग में TLM क्या होता है, तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल यानी कि सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। इन ए प्राइमरी स्कूल ए क्लासरूम वेयर स्टूडेंट्स ऑफ 2 डिफरेंट क्लासेस सिट टुगेदर इज कॉल्ड। यानी कि आपके जो है स्टूडेंट्स हैं वो 2 डिफरेंट क्लास के हैं और वो साथ में बैठते हैं, तो उस क्लासरूम को जो है हम प्राइमरी स्कूल में क्या कहते हैं, तो उसे हम बोलते हैं मल्टी ग्रेड क्लास। ठीक है ना, मल्टी ग्रेड क्लास। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया आपसे, डिफाइन द टर्म मदर टंग इन 1 सेंटेंस। मदर टंग को जो है आपको एक जो है लाइन में परिभाषित करना है। तो हम बोल सकते हैं मदर टंग इज द फर्स्ट लैंग्वेज लर्नड नेचुरली बाय ए चाइल्ड फ्रॉम हिज फैमिली एंड सराउंडिंग्स। ठीक है ना, मदर टंग क्या होता है कि बच्चा सबसे पहले मदर टंग को ही सीखता है प्राकृतिक रूप से अपने परिवार से और अपने समाज से। नेम द 4 कोर लैंग्वेज स्किल इंक्लूडिंग इन LSRW। तो अभी अभी मैंने बताया था, इसमें L होता है लिसनिंग, S होता है स्पीकिंग, R होता है रीडिंग और W होता है राइटिंग के लिए। ठीक है, तो ये 4 नाम आप लिख दोगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, राइट एनी 2 कॉमन एग्जाम्पल ऑफ ऑडियो एड्स यूज इन स्कूल। तो ऑडियो एड्स बताने हैं, जो ऑडियो हम सामग्री यूज करते हैं सुनने वाले, तो उसके कोई भी 2 आपको जो है उदाहरण देने हैं। एग्जाम्पल इसने पूछा है, वो भी कोई भी 2 कॉमन। तो आप जो है इसमें कौन कौन सा, एक टेप रिकॉर्डर जो है ये बता सकते हो। ठीक है ना, उसके अलावा जो है और क्या बता सकते हो, है ना, टेप रिकॉर्डर हो जाएगा। उसके अलावा बताइए दूसरा क्या हो सकता है, तो दूसरा आप बता सकते हो कि जो है आपका टेक्स्ट बुक है, ये भी हो जाता है ना। तो ये सब आप इसमें लिख सकते हो। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि प्रिंटेड मटेरियल जो है वो क्या है, ऑडियो एड्स है। सॉरी, प्रिंटेड मटेरियल तो आपका रिटन एड्स हो गया ना। ऑडियो एड्स में आपका रेडियो आ जाता है, और उसके अलावा जो है आप बता सकते हो टेप रिकॉर्डर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव 2 एग्जांपल ऑफ प्रिंटेड मटेरियल्स। अब प्रिंट वाले मटेरियल के बारे में पूछा गया है इंग्लिश क्लासरूम में जो आप यूज करते हो। तो एक होता है आपका टेक्स्ट बुक। ठीक है ना, टेक्स्ट बुक का आप यूज करते हो ना आप पढ़ाने के लिए, तो ये प्रिंटेड मटेरियल होता है। ठीक है, उसके अलावा दूसरा क्या बता सकते हो आप, न्यूज़पेपर बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछेगा, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ टेक्स्ट बुक फॉर एन एलिमेंट्री स्टूडेंट। तो यहाँ पर टेक्स्ट बुक जो है वो क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है नॉलेज, एक्सरसाइज और एक्टिविटी। ठीक है ना। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट 2 सिंपल क्वालिटीज ऑफ ए गुड टीचर। एक गुड टीचर है, अच्छा अध्यापक है, उसके क्वालिटीज अच्छे अच्छे क्या हो सकते हैं, तो उसकी गुड कम्युनिकेशन स्किल होगी, एक ये क्वालिटी हो जाती है इसकी, है, और उसके अंदर धैर्य होगा यानी पेशेंस होगा। तो ये जो है 2 सिंपल क्वालिटीज हो गई। व्हाट डू यू मीन बाई पेयर वर्क इन लैंग्वेज गेम्स।
लैंग्वेज गेम में जो है पेयर वर्क क्या होता है, पेयर वर्क में जो है 2 स्टूडेंट्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, 2 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं टू वर्क टुगेदर टू कंप्लीट एनी लैंग्वेज एक्टिविटी। राइट डाउन द फुल फॉर्म ऑफ OER एंड CCE। OER का मतलब क्या होता है, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, और CCE का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन, ठीक है। तो ये आपको फुल फॉर्म भी आने चाहिए, बहुत सारे फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन प्रोज एंड पोएट्री, यानी कि ये होता है गद्य और ये होता है आपका गद्य और ये होता है पद, यानी कि ये होता है गद्यांश और ये होता है पद्यांश यानी कविता। तो इसके बीच में मेन डिफरेंस क्या होता है ये आपको बताना है। तो आप बता सकते हो कि जो प्रोज होता है ये सिंपल सेंटेंस में, सिंपल पैराग्राफ में लिखा जाता है, ठीक है, और पोएट्री जो है इसमें रिदम होती है, ठीक है, राइम होती है, इमोशंस होते हैं, ठीक है ना, ये सब चीज़ें आप बता सकते हो। इसके बाद जो है लिस्ट एनी 3 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ NCF 2005 रिगार्डिंग चाइल्ड एजुकेशन। चाइल्ड एजुकेशन के हिसाब से NCF 2005 के बेसिक प्रिंसिपल क्या हैं वो आपको बताने हैं। तो लर्निंग शुड बी चाइल्ड सेंटर होना चाहिए, ठीक है ना, इसमें ये बोलता है कि जो शिक्षा जो है या सीखना जो अधिगम है वो बाल केंद्रित होना चाहिए। अभी अभी हम लोगों ने पिछली क्लासेस में ये पढ़ा हुआ है NCF के बारे में। इसके बाद जो है लर्निंग शुड बी कनेक्ट विद द रियल लाइफ, यानी कि जो अपना वास्तविक दुनिया है उससे जुड़ा हुआ होना चाहिए जो हम सीख रहे हैं। उसके अलावा हम बता सकते हैं कि लड़के जो बच्चे जो हैं वो बिना स्ट्रेस के बिना फियर के ही पढ़ें। NCF 2005 ये सब कहता है अपने प्रिंसिपल्स में। व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ यूजिंग फ्लैश कार्ड इन प्राइमरी इंग्लिश क्लासेस। प्राइमरी इंग्लिश क्लास होगा तो उसमें फ्लैश कार्ड का क्या उपयोग होगा, ये क्या उपयोग करता है, ये जो है चिल्ड्रंस के अटेंशंस को इम्प्रूव करता है और वोकाबलरी को जो है वोकाबलरी लर्निंग को जो है सुधारता है, ठीक है, क्विक रिवीजन करने में सहायता देता है, ठीक है ना, और लर्निंग को इंटरेस्टिव और इंटरेक्टिव बनाता है। डिफाइन एक्टिव लर्नर्स एंड मेंशन हाउ दे बिहेव ड्यूरिंग क्लासरूम एक्टिविटी। एक्टिव लर्नर जो है वो क्या होते हैं, तो एक्टिव लर्नर्स वो होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं फुल्ली रूप से क्लासरूम के एक्टिविटीज़ में, ठीक है। अब वो कैसे बिहेव करते हैं, तो वो क्या करते हैं, क्वेश्चंस आस्क करते हैं, जब टीचर पढ़ा रहा है तो उनको डाउट होता है तो क्वेश्चन पूछते हैं, अपना अगर उनके अंदर कुछ अच्छा आइडिया है तो अपने आइडिया को शेयर करते हैं। उसके अलावा जो है टीचर से और क्लासरूम के स्टूडेंट से डिस्कस करते हैं और जो है कोई भी इंटरेस्टिंग पार्ट जो होता है उसको क्या करते हैं, कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं। तो ये सारे एक्टिव लर्नर्स होते हैं। वाई इज लाउड रीडिंग इम्पोर्टेंट फॉर यंग लर्नर्स। जो हम तेज भाषा में पढ़ते हैं, तेज उच्चारण करके पढ़ते हैं, ये इम्पोर्टेंट क्यों है जो अभी यंग लर्नर्स हैं, इसके रीजंस आपको बताना है। तो ये इम्प्रूव करता है प्रोनाउंसिएशन को। लाउड रीडिंग क्या करती है, इम्प्रूव करती है प्रोनाउंसिएशन को। इसके हम 3 रीजंस दे सकते हैं। पहला है कि ये इम्प्रूव करता है प्रोनाउंसिएशन को, इंक्रीज करता है आपके कॉन्फिडेंस को जो स्पीकिंग में काम आता है। उसके अलावा जो है डेवलप करता है फ्लुएंसी को, है ना, और करेक्ट एक्सप्रेशन को जो है डेवलप करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सिंपल मीनिंग ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। करके सीखने का सिंपल मीनिंग क्या होगा, तो लर्निंग बाय डूइंग का मीन्स होता है स्टूडेंट लर्न बेटर थ्रू प्रैक्टिकल एक्टिविटीज, ठीक है ना। प्रैक्टिकल एक्टिविटीज के द्वारा जो है स्टूडेंट आसानी से लर्न करता है और उसको डायरेक्ट एक्सपीरियंस मिलता है, ठीक है ना। राइट डाउन 3 कॉमन प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय चिल्ड्रन व्हाइल लर्निंग इंग्लिश इन रूरल एरियाज। ग्रामीण क्षेत्रों में जब बच्चा जो है कॉमन प्रॉब्लम इंग्लिश सीखते समय कौन कौन से फेस करता है उसको आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है आप बता सकते हो कि भाई बच्चा जो है वो इंग्लिश स्पीकिंग एनवायरनमेंट में नहीं होता है तो उसको जो है टीचिंग मटेरियल जो है समझ में नहीं आता है, ठीक है ना। उसके अलावा जो है जो TLM है उसकी भी शॉर्टेज वहाँ पर देखने को मिलती है, और डर रहता है, हेजिटेशन रहता है इंग्लिश स्पीकिंग के समय में। ये सब चीज़ें आप बता सकते हैं इसमें। व्हाट इज़ यूनिट प्लान, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम डेली लेसन प्लान। तो यूनिट प्लान जो है वो डेली लेसन प्लान से किस तरह से
अंतर रखता है ये आपको बताना है। तो यूनिट प्लान क्या होता है? यूनिट प्लान जो होता है ये टीचिंग जो है एक प्लान होता है टीचिंग के लिए, एक यूनिट को कवर करता है कि मेनी डेज में। यूनिट जो प्लान है ये कवर करता है एक यूनिट को इन मेनी डेज में। और जो डेली लेसन प्लान है यहाँ पर वो क्या होता है? ये प्लान ऐसा प्रिपेयर किया जाता है वन पर्टिकुलर क्लास पीरियड के लिए, ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। राइट एनी 4 मेजर एडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट मेथड ऑफ इंग्लिश टीचिंग या टीचिंग इंग्लिश। तो डायरेक्ट मेथड के क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं ये आपको बताना है। तो डायरेक्ट मेथड जो है ये आपकी स्पीकिंग एबिलिटी को जो है नेचुरली इम्प्रूव करता है। उसके अलावा जो है स्टूडेंट जो है डायरेक्टली थिंकिंग कर सकते हैं इंग्लिश के बारे में, ठीक है। उसके अलावा जो है प्रोनाउंसिएशन जो है बेटर हो सकता है इसके माध्यम से हैं, और लर्निंग जो है इंटरेस्टिंग बन सकता है, कन्वर्सेशन और एक्टिविटीज़ जो है बेहतर हो सकती हैं। व्हाट इज़ कंटिन्यूअस कम्प्रीहेंसिव एवोल्यूशन, CCE के बारे में बताना है। राइट इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इन सिंपल पॉइंट्स। तो आपको बताना है CCE का मतलब क्या होता है, ठीक है। अभी अभी मैंने बताया था CCE का क्या होता है। ये एवोल्यूशन होता है जो चेक करता है ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। पूरे साल के दौरान जो बच्चे ने प्रगति की है उसकी जांच पड़ताल इसी के माध्यम से की जाती है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? रिड्यूस करता है ये कि एग्ज़ाम का प्रेशर जो है बच्चों पे ना आए, यानी कि एग्जामिनेशन स्ट्रेस को जो है रिड्यूस करता है, इम्प्रूव करता है लर्निंग को, ठीक है। उसके अलावा जो है एवल्यूट करता है जो लर्नर ने सीखा है उसको। उसके अलावा जो है ये जो स्टडी या जो स्टडी में बेहतरीनपन लाना है, जो अच्छे सुझाव हो सकते हैं उस वो भी हमें यहीं से प्राप्त होता है। क्या कमियां हैं हमारी स्टडी में वो भी हम यहाँ से प्राप्त कर लेते हैं CCE से। इसके बाद डिस्क्राइब हाउ ए टीचर कैन यूज कार्टून पिक्चर बुक्स टू टीच इंग्लिश टू क्लास 3 स्टूडेंट्स। 3rd क्लास के स्टूडेंट्स को अगर पढ़ाना है, ठीक है, इंग्लिश, तो कार्टून्स का या पिक्चर्स का एक शिक्षक कैसे यूज़ कर सकता है। तो शिक्षक जो है कलरफुल कार्टून्स दिखा सकता है बच्चों को, पिक्चर दिखा सकता है जो अट्रैक्टिव लगते हैं बच्चों को इंटरेस्ट इसमें आता है, ठीक है। उनसे पूछ सकता है कि भाई ये इसमें से आइडेंटिफाई करो ऑब्जेक्ट्स को और इस पिक्चर को डिस्क्राइब करो, ठीक है। और इनको देखने के बाद जो है सिंपल सेंटेंस बनाओ। उसके अलावा जो है आप इमेजिनेशन कर सकते हो, आपकी स्पीकिंग स्किल जो है सुधर सकती है। ये सब चीज़ें जो इसमें बता सकते हैं। What are low cost and no cost teaching aids? Give any 3 examples that can be made easily. जिसमें लो कॉस्ट मतलब कम लागत वाले और बिना लागत वाले टीचिंग एड्स यानी टीचिंग मटेरियल कौन कौन से होते हैं, इनके एग्जांपल्स जो है आपको बताने हैं जो इनको आराम से जो है हम बना सके, ठीक है ना। तो आप बता सकते हैं इसमें कि जो लो कॉस्ट और नॉन कॉस्ट जो टीचिंग एड्स होते हैं ये सिंपल मटेरियल से प्रिपेयर होते हैं और इसमें बहुत ही कम या बिना पैसे का जो है ये बनाया जा सकता है। जैसे फ्लैश कार्ड ओल्ड कार्डबोर्ड से बना सकते हैं, कार्डबोर्ड पेपर से चार्ट्स प्रिपेयर कर सकते हैं वेस्ट पेपर से हैं, और वर्ड के कार्ड्स बना सकते हैं न्यूज़पेपर से। तो ये सब चीज़ें हम इसमें बता सकते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग। एक फॉर्मेटिव होता है, एक समेस्टिव होता है, ठीक है। इसको एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना है। तो फॉर्मेटिव जो असेसमेंट होता है ड्यूरिंग द क्या होता है आपका पूरे के पूरे एक फाइनल अचीवमेंट जो है उसको देखने के लिए किया जाता है। मतलब कि आपने ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम आपने क्या सीखा है और क्या अचीव किया है फाइनली, ठीक है ना। जैसे कि क्लास टेस्ट लेते हैं हम तो उसके बाद हमें पता चलता है कि हमने क्या सीखा है, इस तरह से हम इसमें बता सकते हैं। और अगर हम जैसे क्लास टेस्ट जो हमने एग्ज़ाम लिया है तो फॉर्मेटिव हो जाएगा और जो क्लास टेस्ट लेते हैं वो समेस्टिव हो जाता है, ठीक है। इसके बाद जो है एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट एंड द प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन इन इंग्लिश इन लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज लर्निंग में जो है आपको प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट जो है वो क्या कहता है कि जो आपने सीखा है, जो आपने लर्निंग की है वो कितना इफेक्टिव है, स्टूडेंट्स ने कितने इंटरेस्ट होकर के उसको पढ़ा है, ठीक है, उसको प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। इसके बाद जो है यहाँ पर पूछा गया है प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि इसका मतलब होता है रिपीट कर जो बच्चे जो है
जो सीखते हैं उसको बार बार रिपीट करते हैं, करेक्ट करते हैं अपने लैंग्वेज हैबिट को, प्रोनाउंसिएशन को, रीडिंग को और राइटिंग को। तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। इसके बाद जो इसमें पूछा गया है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश फॉर प्राइमरी क्लासेस। कोई भी 4 आपको बताना है कि जो अच्छी किताब होती है उसकी क्या खासियत होती है। तो सिंपल होती है, क्लियर लैंग्वेज होता है, ठीक है, अट्रैक्टिव पिक्चर होते हैं, एक्टिविटीज़ होता है, एज के हिसाब से उसमें कंटेंट होते हैं, एक्सरसाइज प्रैक्टिस के लिए होता है, रिवीजन के लिए होता है, ये सब चीज़ें हम इसमें बता सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। इसमें पूछा है व्हाट इज मल्टीग्रेड क्लासरूम। मल्टीग्रेड क्लासरूम क्या होता है? राइट डाउन 2 सिंपल मेथड टू मैनेज इट इफेक्टिवली। तो मल्टीग्रेड जो क्लासरूम क्या होता है, ये जो स्टूडेंट होते हैं उसमें डिफरेंट ग्रेड्स के होते हैं, यानी डिफरेंट क्लासेस के जो है एक ही क्लासरूम में बैठते हैं बच्चे, ठीक है। और इसका जो अगर हम बात करें कि सिंपल मेथड जो है मैनेज करना है इसको, तो 2 कोई भी सिंपल मेथड हम बता सकते हैं। तो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू द लेवल हम बैठा सकते हैं, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, लर्निंग एक्टिविटीज़ करा सकते हैं जोड़ों के साथ में। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया आपसे, 5E इंस्ट्रक्शनल मॉडल जैसे इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलोबरेट और इवोल्यूट, ये 5E के मतलब होते हैं। कभी कभी ये आपको देगा नहीं, आपसे ये पांचों पूछेगा, तो इन पांचों के नाम आपको याद होने चाहिए कि 5E में क्या होता है। इंगेज होता है, एक्सप्लोर होता है, एक्सप्लेन होता है, एलोबरेट होता है और इवोल्यूट होता है, ठीक है। तो ये आपके सिंपल वर्ड्स में जो है आपको डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करना है कि ये क्या क्या होते हैं। इंगेज का मतलब क्या होता है कि जो टीचर है वो स्टूडेंट्स के अटेंशन को जो है क्या करता है, स्टोरीज के थ्रू या फिर किसी भी एक्टिविटी के थ्रू जो है उनको व्यस्त करता है बच्चों को, ठीक है, टीचर। और एक्सप्लोर का मतलब क्या होता है, स्टूडेंट जो है परफॉर्म करता है एक्टिविटीज़ और नए नए आइडिया डिस्कवर करता है, ये एक्सप्लोर हो जाता है। एक्सप्लेन का मतलब क्या होता है, एक्सप्लेन में क्या होता है, टीचर एक्सप्लेन करता है कोई भी कॉन्सेप्ट को। इलोबरेट का मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो टीचर है वो चेक करता है स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग को। इवेल्युएट का मतलब क्या होता है कि इसमें जो है इवेल्युएट करता है टीचर जो है बच्चों ने जो है उस नॉलेज को कितने नए तरीके से सीख करके क्या उसका स्कोर किया है। इसके बाद जो है राइट द कोर कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरिट्स एंड 2 मेजर डीमेरिट्स ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। इसमें आपको मेरिट्स भी बतानी है, मेजर डीमेरिट्स भी बतानी है, मतलब मेरिट भी पूछा गया है, ठीक है, और 2 मेजर डीमेरिट भी पूछा गया है GTM का, यानी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का। तो हम बता सकते हैं कि जो मेरिट्स डीमेरिट्स हैं उसमें क्या है। तो जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है ना, ये इसका मेरिट क्या है, खास है कि ये जो फोकस करता है ना ग्रामर रूल्स पे ज़्यादा फोकस करता है, ठीक है। और इसमें क्या है, मदर टंग से जो है इंग्लिश सिखाई जाती है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में मदर टंग से इंग्लिश सिखाई जाती है। इसमें रीडिंग और राइटिंग पर ज़्यादा बल दिया जाता है। वोकाबलरी जो है वो भी सिखाई जाती है। मेरिट क्या होता है कि जो खासियत जो होती है इसकी, और भी हम बता सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताए। मेरिट्स में हम बता सकते हैं इजी होता है, लार्ज क्लासेस के लिए इम्प्रूव करता है, ग्रामर नॉलेज के लिए हेल्प करता है, ट्रांसलेशन स्किल में, ठीक है। डीमेरिट क्या होता है इसका, डीमेरिट में हम बता सकते हैं इसकी जो इसमें जो है स्पीकिंग जो सिखाई जाती है ना, वो ना के बराबर स्पीकिंग सीख पाता है बच्चा। और स्टूडेंट जो है इसमें फ्लुएंटली जो है पार्टिसिपेट इंग्लिश बोलने में नहीं कर पाते हैं। जब भी ऑब्वियस सी बात है, जब स्पीकिंग स्किल ही नहीं इसमें इम्प्रूव होती है तो वो फ्लुएंटली कोई भी चीज़ कम्युनिकेट भी नहीं कर पाएंगे। यहाँ पूछा गया लेसन प्लान क्या होता है, वाई इट इज़ नेसेसरी फॉर DLED ट्रेनी टीचर बिफोर गोइंग टू रियल क्लासरूम। तो रियल क्लासरूम में जाने से पहले DLED जो अध्यापक है उनके लिए लेसन प्लानिंग क्या होती है ये आपको बताना है। इसके बाद प्रिपेयर ए सिंपल एंड क्लीन लेसन प्लान फॉर्मेट टू टीच स्मॉल इंग्लिश पोएम टू क्लास 5 क्लासरूम के लिए, तो आपको ये बनाना है। इसके अलावा जो है यहाँ पर फिर से आपको एक सिंपल लेसन प्लान बनाने की बात हो रही है। प्रोज यानी कि आपको स्टोरीज और पैराग्राफ जो है वो अगर बच्चों को सिखाना है तो लेसन प्लान कैसे बनाएंगे क्लास 6 के लिए। What are teaching learning material TLM classify into audio visual and audio visual ads with the latest 3 easy
एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। तो एटलीस्ट, सॉरी लेटेस्ट नहीं, एटलीस्ट है, तो कम से कम इनके 3-3 एग्जाम्पल्स देने हैं आपको। और टीचिंग लर्निंग मटेरियल के बारे में तो आपको बता ही चुका हूँ मैं, ठीक है ना। तो आप आराम से जो है एग्जाम्पल्स दे सकते हो। अगर मैं यहाँ पर ऑडियो के एग्जाम्पल आपको बताऊँ तो रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ऑडियो प्लेयर जो है ये सब इसमें आ सकते हैं। अगर विजुअल ऐड की बात करें तो विजुअल में जो है ब्लैक बोर्ड आ जाएगा, चार्ट आ जाएगा, फ्लैश कार्ड आ जाएगा। ऑडियो और विजुअल दोनों ही, मतलब देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, उसमें टेलीविज़न है, कंप्यूटर है, प्रोजेक्टर है, ये सब शामिल हो सकते हैं। डिस्कस द रोल ऑफ एन इंग्लिश टीचर एज ए फैसिलिटेटर इन मॉडर्न स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासरूम। तो एक सुविधादाता के रूप में शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है, क्या रोल हो सकता है, ये आपको बताना है, ठीक है। इसके बाद जो अगला प्रश्न पूछा गया उसकी बात कर लेते हैं। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं, तैयारी बेहतरीन करना चाहते हैं, तो नोट्स से सबसे बेहतरीन तैयारी होगी जिसमें 90% से ज़्यादा आप स्कोर कर पाएंगे। तो आप जो है नोट्स के माध्यम से भी तैयारी कर सकते हैं और सबसे ईजी तरीका है नोट्स के माध्यम से 90% से ऊपर जाने का। अंतिम प्रश्न है, व्हाट आर एरर एंड मिस्टेक इन लैंग्वेज लर्निंग, एक्सप्लेन व्हाई टीचर्स शुड ट्रीट चिल्ड्रंस मिस्टेक नेचुरल एज नेचुरल स्टेप ऑफ लर्निंग इंस्टीड ऑफ पनिशिंग देम। यानी उनको सजा देने से अच्छा है कि उनको प्राकृतिक तरीके से कैसे उनकी लर्निंग को सुधार पाए बच्चों को, ठीक है ना। तो ये आपको बताना है, उनकी मिस्टेक को सुधारने के क्या तरीके हो सकते हैं, एरर और मिस्टेक में क्या अंतर होता है, ये आपको बताना है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एरर क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। ये लैंग्वेज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि ये बार बार में जो है नॉलेज नहीं है तो एरर आएगा, ठीक है। और मिस्टेक जो है वो टेम्परेरी होते हैं, ये एक्सीडेंटली होते हैं, मतलब अचानक कोई गलती होती है उससे में मिस्टेक कहते हैं। और एरर जो है ये रिपीटिटिव होते हैं, बार बार में आते रहते हैं। तो इस तरह का ये प्रश्न पत्र था जिसके हमने महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस किए हैं। अगर आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, स्कोर अगर अच्छा हासिल करना चाहते हैं, तो आप अपने नोट्स को यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिया गया है, इस पर आप संपर्क करके जो है नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।